जय सिया राम। आज प्रातःकाल बेला में मुझे रामचरितमानस की याद आ गई, क्योंकि समाज में व्याप्त कर्मकांड को देखकर, क्रियाकलापों को देखकर, पूजा के विधि विधानों को देखकर मुझे लगा कि रामचरितमानस क्या कहता है। तो स्वांतः सुखाय मैं ये चीज़ मेरे जो दिमाग में आई और मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद सुनूँ एक बार, इसलिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप भी लाभान्वित होंगे और रामचरितमानस को लेकर आपका विचार थोड़ी सी बदलेगा। रामचरितमानस मेन चीज़ मुझे ऐसा लगा कि ये एक व्यवहार विज्ञान है। रामचरितमानस में राम भगवान को मैंने कहीं भी ये कहते नहीं सुना कि आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। राम भगवान ने पूरे रामचरितमानस पर जहाँ एजुकेट किया है किसी को, वहाँ पर उन्होंने केवल व्यवहार की बात करी है। नवधा भक्ति में कहीं भी नहीं लिखा कि आपको फास्टिंग करना है, व्रत रहना है। नवधा भक्ति में ये कहीं नहीं लिखा है कि इन ग्रहों की सबकी पूजाएं करनी है। नहीं कर सकते हैं, करें, लेकिन जो लिखा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। रामचरितमानस में ये कहीं नहीं लिखा है कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाए। सम्मान देने की बात सबको लिखी है, तो मतलब सबको सम्मान देना, ड्यू रिस्पेक्ट देना, ये पूजा है, ये भक्ति है। यही रामचरितमानस में लिखा गया है। ये बात मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से आ रही थी। हाँ ठीक है, आपको संकल्प शक्ति मजबूत करना है, आप व्रत रहिए, किसी की रिसर्च होगी, बट रामचरितमानस में भगवान ने कहीं भी नहीं लिखा है, बोला है कि मुझको पाने के लिए व्रत करो। मना भी नहीं किया है, लेकिन कहा भी नहीं। तो ये मैं अगर कहूँ कि तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा, उनके समकालीन जो कर्मकांड की प्रधानता बढ़ गई थी, उसको लिबरल करने के लिए रामचरितमानस और राम के व्यवहार को उन्होंने लिखा। उन्होंने तो साफ साफ लिखा है, एहि कलिकाल ना साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप विधि पूजा, एहि कलिकाल ना साधन दूजा। तो क्या करिए, राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। उन्होंने उस समय जो व्याप्त कुरीति थी, कर्मकांडों की करने की लिस्ट बढ़ गई थी लोगों की, बहुत बड़े बड़े अनुष्ठानों की बात हो रही थी, और साधारण व्यक्ति क्या सोचता था, इतनी क्षमता तो मेरे अंदर है नहीं कि इतना बड़ा मैं अनुष्ठान कर सकूं। तो अंदर उसके अंदर ग्लानि होती थी। उस ग्लानि को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने भगवान राम को लिया, और भगवान राम ने अपने पूरे जीवन, जो उनका नर अवतार था, उसमें केवल उन्होंने व्यवहार ठीक करने की बात कही है। नवधा भक्ति जो उन्होंने माता सबरी को बताया है, उसमें से कहीं भी नहीं लिखा है कि आप यज्ञ करो, कहीं भी नहीं लिखा है कि आप तप करो, कहीं भी नहीं लिखा कि आप योग करो और किसी ढंग का कर्मकांड करो। उस पर यह बोला है, संत का साथ करो, अच्छे लोगों का साथ करो, ये भक्ति है, और इसके थ्रू आप मुझे पा सकते हो। मेरे कथा पर आपकी रति हो, लगाव हो, व्यवहार में आप ऐसा रहो कि भगवान की कथा पर लगाव हो रहे, ये एक भक्ति है। जो आपके गुरु हैं उनको ड्यू रिस्पेक्ट दो, ये भक्ति है।
प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहीं कपट तजगा। कपट छोड़ दो और मेरे गुणों का मतलब उच्च आदर्शों का गान करो। तो जब आप उच्च आदर्श की बात करते हो ना, फॉलो करो या ना करो, केवल बोलते हो, ये भी एक भक्ति है। इससे आपको भगवान मिलेगा। मंत्र जाप, मेरे नाम का जाप करो और मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास रखो, ये भक्ति है। इससे भगवान मिलता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दमशील विरति बहु कर्म। कई ढंग के कर्मकांडों से, कर्मों से अपने आप को विमुक्त रखो। चूज योर पाथ और अपने गोल की तरफ चलो, ये भक्ति है। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोहिते अधिक संत कर लेखा। हर जगत, पूरे जगत पर मुझे व्याप्त समझो और मुझसे ज़्यादा संतों की इज्जत करो। व्यवहार विज्ञान नहीं तो क्या है, व्यवहार सुधारो, भगवान मिलेगा। 8 मुझसे अधिक संत कर लेखा, 8वां यथा लाभ संतोषा। जितना जो कुछ आपको मिले ना, उसमें आप संतोष कर लो। सपने नहीं देखी परदोसा, दूसरे की दोष पर ज़्यादा ध्यान मत दो, ये भक्ति है। इससे भगवान मिलता है। 9वां सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस दीना। छल रहित जीवन जियो, कपट रहित जीवन जियो, ये भक्ति है। इससे भगवान की प्राप्ति होती है। इसके आगे भी भगवान ने लिबरल किया है कि 9 में से 9 नहीं, कोई अगर एक भी आपके अंदर है तो आप मेरे प्रिय हैं और मेरी भक्ति कर रहे हैं। इससे भगवान की प्राप्ति होगी। तो पूरे रामचरितमानस में भगवान राम ने कहीं भी किसी चीज को बाध्य नहीं किया है। पाप अगर हो गया है तो पाप मिटाने का अनुष्ठान बहुत बड़ा था उस टाइम पर। स्वर्ण दान, पता नहीं क्या क्या दान होता था, और कॉमन जन के ऊपर पास इतना पैसा होता नहीं था। तो फिर वो क्या करे, वो अंदर ग्लानि से तिपता था, घुट घुट के मरता था। उससे बचाने के लिए भगवान राम ने फिर कहा है, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। एक बार व्यक्ति जब मेरे सन्मुख होता, मेरी तरफ चल पड़ता है, मेरे बारे में सोचने लगता है, मेरी नवधा भक्ति के जैसा आचरण करने लगता है। नवधा भक्ति में से कोई भी एक भक्ति का आचरण करने लगता है। आप बिजनेस करो, जो लाभ हो मिले ना, उसमें संतोष रखो, ये भक्ति है। तो भगवान राम ने बोला, 8वां यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखी परदोसा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भगवान के सन्मुख हो गए, और अगर सन्मुख हो गए तो आपके एक नहीं कोटि जन्म के पाप हट जाएंगे। ये है रामचरितमानस का लिबरल। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि रामचरितमानस का जो उस समय विरोध हुआ था, जब रामचरितमानस जी लिखे गए थे, तुलसीदास जी का जो विरोध हुआ था, वो इसलिए था कि उन्होंने सारे कर्मकांडों पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था इस बुक के थ्रू, राम के थ्रू। और जो राम का विरोध करते हैं वो भी राम के सन्मुख ही हैं, कम से कम राम बोलते तो ये रामचरितमानस का लिबरलिज्म है। व्यवहार पर आप अपने आप को ठीक रखें, अपना मन स्थिति ठीक रखें, खूब मन लगा करके पढ़ें, खूब प्रोग्रेस करें, खूब पैसा अर्न करें, लेकिन आपका व्यवहार ठीक होना चाहिए। आप, कई बार होता है कि व्यक्ति रोगों से ग्रसित हो जाता है
और इस पर तो रामचरितमानस में ऐसा लिखा है कि राम कृपा सब रोग नसाई। जब तक भगवान राम की कृपा नहीं होगी, मतलब ईश कृपा नहीं होगी, आपकी मन स्थिति ठीक नहीं होगी, आप कंसंट्रेट नहीं रहोगे, आपका व्यवहार ठीक नहीं होगा, तब तक आपके कोई रोग हटेंगे नहीं। राम कृपा नासहि सब रोगा। बस ये चीज़ बात करनी थी कि रामचरितमानस लिबरलिज्म की एक ग्रंथ है। जो लोग लिबरल थॉट्स रखते हैं उनको रामचरितमानस एक बार पढ़ना चाहिए। क्या क्या इसमें नहीं लिखा है। लेकिन एक चीज़ आप मान करके चलिए, आप कोई कर्मकांड नहीं कर सकते, कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते अगर भक्ति के नाम पर अपना व्यवहार सुधार लो। और व्यवहार का मतलब नवधा भक्ति, और नवधा भक्ति में से कंप्लीट नवधा भक्ति नहीं, कोई भी एक भक्ति, और वो सबके अंदर है, उसको केवल जागृत कर देना है। तभी तो लिखा है, ये लिबरल किया है। आज के कलयुग में, इस आपाधापी भौतिकवादी ज़िंदगी में हमारे पास टाइम नहीं होता। घंटों बैठ करके ध्यान लगाने का टाइम नहीं है लोगों के पास। तो उस पर लास्ट में रामचरितमानस उत्तरकांड जहाँ से फिनिश हो रहा है, वहाँ पर ये लिखा है, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियात, और भी कम करो, आप ध्यान केवल रखो, लोग कथाएं जो कर रहे हैं उनको देख लो, ये भी एक भक्ति है। अब इससे ज़्यादा लिबरल क्या होना चाहिए। हाँ, अगर ये सब कुछ करोगे, सारे कर्मकांड आप करते हो, अगर आपकी मन स्थिति साफ नहीं है, नवधा भक्ति का उल्टा चलते, दिन भर हवन करते हो लेकिन साथ अच्छे लोगों का नहीं है, संतों का, नवधा भक्ति करते हो, भगवान की कथा में रति नहीं है, खूब कर्म कांड करते हो लेकिन अपने गुरु को नहीं मानते, दुर्गति होगी, निश्चित है। व्यवहार ठीक होना चाहिए। छल के साथ खूब कर्म कांड करो, खूब हवन पूजा यज्ञ योग सब कुछ करो, लेकिन आप छल सहित जीवन जीते हो, क्या फायदा। आप कपट रहित नहीं, छल सहित जीते हो, कपट सहित जीते हो। जो लाभ मिल जाए उसमें संतोष नहीं, उसमें आप और परेशान रहते हो। ये मान करके चलिए, फिर तो दुर्गति निश्चित है। भगवान राम ने तो साफ साफ, कोई भी कर्मकांड आपकी रक्षा नहीं कर सकता अगर आपका व्यवहार ठीक नहीं है। रावण रामचरितमानस में कर्मकांड का प्रतीक है। यज्ञ 2-3 बार ही रामचरितमानस में बताए गए। एक बार भगवान राम के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ हुआ था, उसके बाद रावण और मेघनाद के यज्ञ की चर्चा हुई है उसमें। बाकी सबका व्यवहार विज्ञान की बात है, तो उस पर ठीक है। वो यज्ञ क्या मिला क्या रावण को, उसको बोले यज्ञ विध्वंस हो जाएगा तो गड़बड़, तो यज्ञ विध्वंस होना ही है अगर आप सही के लिए काम नहीं कर रहे हैं, मन स्थिति अगर आपकी ठीक नहीं। व्यवहार सुधारें, आपको सब सुख मिलेगा। व्यवहार सुधारें, आपको भक्ति मिलेगी। व्यवहार सुधारें, आपको भगवान मिलेगा। यही रामचरितमानस कहता है। और व्यवहार सुधारने का बेस कुछ भी हो सकता है, तरह तरह की बातों लोगों ने की है, लेकिन नवधा भक्ति का कोई एक गुण आपके अंदर है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, उसी गुण को आप अपने उठा दीजिए, आपको संसार सुखमय दिखेगा, लोग अपने दिखने लगेंगे। क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। रामचरितमानस को एक दूसरे एंगल से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। वो ये है कि व्यवहार में चीज़ों को उतारें। ये प्रेम का शास्त्र है, ये गरीबों का शास्त्र है, ये ऐसे लोगों का शास्त्र बनता है, अमीरों का भी है, ये ऐसे लोगों का शास्त्र बनता है जो वंचित हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं। कर्मकांड करने से तो लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन ये कर्म की चीज़ है, अंदर उतारने की चीज़ है, गहरे में राम को उतारने की चीज़ है। तो जिस दिन गहराई में राम होगा ना, उस दिन आपका कल्याण होगा।
रामचरितमानस के किसी विधान को लेकर एक आध दिन और ऐसी चर्चा करेंगे। इट्स ऑल फॉर द डे। जय सिया राम, जय जय सिया राम।